फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। आइए दोस्तों, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम 23 अगस्त 2024 को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है। तो आइए दोस्तों, सेकंड शिफ्ट के पेपर में जो जीके और जीएस से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चन को दोस्तों पारदर्शिता तरीके से उनकी आंसर की आप लोगों के सामने है। आप सभी लोग उन क्वेश्चंस को आप मिला सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां दिया गया है, कह रहा है यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो दोस्तों इसमें दिया गया अनुच्छेद 10 में, या अनुच्छेद 14 में, या अनुच्छेद 18 में, या अनुच्छेद 25 यानी 25 में। तो दोस्तों ये जो दिया गया है यूडीएचआर, जो दोस्तों दिया गया है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा करने के लिए, दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, यानी अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 यानी दोस्तों आर्टिकल 18 नंबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन है, कह रहा एनपीए का पूर्ण रूप क्या होगा। तो दोस्तों एनपीए का पूर्ण रूप क्या लिखा है, लिखा गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दूसरा दोस्तों दिया गया है गैर सार्वजनिक परिसंपत्तियां यानी नॉन पब्लिक एसेट्स, गैर पैकेज कार्रवाई नॉन पैकेजेस एक्शंस, या गैर निष्पादित कार नॉन परफॉर्मिंग एक्शंस। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 59 का राइट आंसर है वो है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 59 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है। दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है। अमेठी मनाया जाता है, अयोध्या में मनाया जाता है, ललितपुर में मनाया जाता है, या फिर बिजनौर में मनाया जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ शेरा नृत्य होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी ललितपुर। तो ललितपुर दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन मिला लेते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 61, कह रहा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों कह रहा है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन में दिया गया है परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध, बी ऑप्शन दिया गया है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन दिया गया है मौजूदा परमाणु शस्त्रागार को कम करना, डी ऑप्शन दिया गया है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना। तो दोस्तों क्वेश्चन का जो आंसर होगा सटीक 61 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर है। अब आइए चलते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 नंबर। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 62 दिया गया है, 62 का कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों नंबर 1 खेल के लिए, नंबर 2 नृत्य के लिए, नंबर तीसरा थिएटर या नाटक के लिए, या नंबर डी साहित्य के लिए। तो दोस्तों देख लेते हैं जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों वो दिया जाता है खेल से संबंधित व्यक्तियों को, जैसे क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए क्या कौन सा अवार्ड दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, कह रहा है इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। दोस्तों क्या कह रहा है, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। राजेंद्र प्रसाद की है, सुभाष चंद्र बोस की है, या एल.के. अडवाणी यानी दोस्तों लाल कृष्ण अडवाणी की है, या अब्दुल कलाम आज़ाद की है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद की है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 64 है उसका आंसर दोस्तों आंसर की के द्वारा ही पता चल पाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए देख लेते हैं 65 देख लेते हैं 65 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसे अपनाया है। दोस्तों क्या किया कह रहा क्वेश्चन, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने एम्स्टर्डम घोषणा को, या हेलेंस्की घोषणा को, या वियना घोषणा को, या हेलेंस्की और एम्स्टर्डम घोषणा को। दोस्तों किस घोषणा को इन्होंने अपनाया है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 का जो राइट आंसर बन रहा है वो बना है सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी वियना घोषणा को। उसको दोस्तों वियना डिक्लेरेशन को। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो अगला दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कह रहा है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। दोस्तों क्या दिया गया है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं लोकटक झील कहाँ पर है, मेघालय में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है, या फिर त्रिपुरा में है। कहाँ का दोस्तों, मेघालय में, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर, यानी क्वेश्चन नंबर बी 67 का दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया दोस्तों।
कह रहा प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। दोस्तों क्या कह रहा है प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। समता को बढ़ावा देता है, न्याय को बढ़ावा देता है, बंधुता को बढ़ावा देता है, या फिर संप्रभुता को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंधुता को बढ़ावा देता है, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया गया है डॉट डॉट है दोस्तों। कह रहा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। दोस्तों क्या फिल्टर करता है, एंटीवायरस है या कुकीज़ है या मालवेयर है या फायर वॉल है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या भरेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी फायरवेल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को क्या करता है, फिल्टर करता है। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं फायर वॉल। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर बनना है वो बनना है डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। कह रहा दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है। दोस्तों क्या कह रहा है दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या एक शब्द है। ए नंबर दिया गया दोस्तों सामाजिक माध्यम विपणन या बाजारीकरण, दूसरा दिया गया दोस्तों सामाजिक नेटवर्किंग, तीसरा ऑप्शन दिया गया ऑनलाइन बातचीत, या चौथा ऑप्शन दिया गया आभासी बातचीत यानी कि अंतः क्रिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 17वां है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सामाजिक माध्यम विपणन यानी बाजारीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भूटान की राजधानी क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये पूछ लिया गया दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को राइट एकदम से पहले से पता होता है, कौन होता है, थिम्पू। तो क्वेश्चन नंबर 71 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं क्या है। कह रहा है भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, 72 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, कौन सा है, रविंद्र सेतु है, महात्मा गांधी सेतु है, या अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज है, या भूपेन हजारिका सेतु है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट ऑप्शन बनने वाला है वो दोस्तों ऑप्शन है डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी भूपेन हजारिका सेतु। क्या दोस्तों, भूपेन हजारिका सेतु। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या है। कह रहा है कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की। दोस्तों क्या कह रहा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जो है वो कब पेश की, अप्रैल 1853 में, अगस्त 1998 में, या जुलाई 1991 में, या नवंबर 1995 में। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का राइट ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की योजना पेश की थी अगस्त 1998 से। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो बन जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 75 दिया गया दोस्तों। कह रहा जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे। दोस्तों क्या कह रहा है जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे। तो दोस्तों कौन थे, राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, अरविंद केजरीवाल थे, या फिर सोनिया गांधी थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राहुल गांधी, क्योंकि 2024 से पहले विपक्ष के जो नेता थे दोस्तों वो कौन थे, राहुल गांधी थे। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का। तो 76 क्या दिया गया है। कह रहा है कि तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों क्या कह रहा है कि तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है, अमीर खुसरो हैं, जियाउद्दीन बख्शी हैं, इब्न बतूता हैं, या एलन ज़ेन हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है अमीर खुसरो। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी अमीर खुसरो जो है वो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 77 दिया गया। कह रहा अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA क्या करती है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जो है वो क्या करती है, अक्षय नवीनकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, विकासशील देशों के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करती है, IRENA परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है, या दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी दुनिया भर में जो जीवाश्म ईंधन की परियोजनाएं हैं उनके लिए सहायता प्रदान करती है अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट ऑप्शन दोस्तों डी नंबर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है। कह रहा वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना गया है। दोस्तों क्या कह रहा है, वैश्विक आतंकवाद विरोधी
प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना गया है? इंटरपोल को जिम्मेदार माना गया है, नाटो को जिम्मेदार माना गया है, विश्व बैंक को जिम्मेदार माना गया है, या फिर यूएनसीसीटी को जिम्मेदार ठहराया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 78 है, वो 78 क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी 78 का जो दोस्तों आंसर है वो हो जाएगा डी, यूएनसीसीटी। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। दोस्तों कह रहा दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जो जीएसटी की दर है, वो जीएसटी की दर क्या है? तो दोस्तों हम लोग अक्सर बाजारों से दूध उत्पाद से बनी हुई वस्तुएं, ब्रेड आदि वगैरह खरीदते रहते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में तो हम लोगों को डायरेक्टली पता होता है कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी 12% जीएसटी दोस्तों हम लोग ऑलरेडी देते रहते हैं, तो ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 का क्या दिया गया है। कह रहा है चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है? लूनर गेटवे, ओरियन, या अपोलो रिगेंड, या आर्टीमिस? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों, वो बन रहा है आर्टीमिस। क्या बन रहा है? आर्टीमिस। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आर्टीमिस। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है। कह रहा है 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो हम सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का। दोस्तों 83 के दिया गया, कह रहा भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? दोस्तों जो भारतमाला परियोजना है वो किससे संबंधित है? वह संबंधित है सड़क मार्ग से। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84 में क्या दिया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों कौन सा त्यौहार जो है भारत में प्रकाश त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? क्या होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, क्रिसमस यानी बड़ा दिन, या फिर ईद? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश त्यौहार होता है, जो प्रकाश का पर्व होता है, उस दिन दोस्तों होली मनाई जाती है, इसमें बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है दिवाली दोस्तों। और ये होली में दोस्तों क्या है? होलिका दहन होता है। दिवाली में क्या होता है? बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? आयकर, सेवा कर, धन कर, या फिर संपत्ति कर? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है? वो है सेवा कर। कौन सा है दोस्तों? सेवा कर के रूप में, यानी जो वस्तुएं दोस्तों हम लोगों को उपलब्ध होती हैं उनमें जो कर लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, जो गवर्नमेंट टैक्स प्रोवाइड करती है दोस्तों, वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है जीएसटी के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो बन जाएगा बी नंबर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? दोस्तों बुनियादी शिक्षा सबसे पहले किसने प्रारंभ की? दोस्तों 86 क्वेश्चन नंबर बुनियादी शिक्षा। तो दोस्तों जहां पर बुनियादी की बात आ जाती है वहां पर कौन हो जाते हैं? भाई अपना बापू खड़ा हो जाता है और महात्मा गांधी इज राइट आंसर हो जाता है। बाकी किसी की तरफ नहीं देखेंगे। जहां पर बुनियादी शिक्षा की बात आती है दोस्तों तो वहां पर अपना गांधी जी खड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? कह रहा भारत में 2020 और 2021 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक राज्य था? मध्य प्रदेश था, आसाम था, तमिलनाडु था, या फिर कर्नाटक था? तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी भारत में 2020 से 2021 में जो मसालों का प्रमुख केंद्र था, प्रमुख राज्य दोस्तों था, वो था मध्य प्रदेश। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, कह रहा प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड यानी शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? दोस्तों सलमान रुश्दी हैं, अरुंधति रॉय हैं, जो बाइडेन है, या रोरी स्टीवर्ड हैं? तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 88 है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं अरुंधति राय तो हो ही नहीं सकती हैं, जो बाइडेन तो भाई यूएसए के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ से जाता है, यानी सलमान रुश्दी के रूप में जाता है। ये क्या है दोस्तों? ये शांति भंग का आजीवन पुरस्कार यानी एक अनोखा पुरस्कार प्राप्त करने वाले इकलौते शख्स हैं सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 88। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हरियाणा, बी में दिया गया पंजाब, सी में दिया गया उत्तर प्रदेश, और डी में दिया गया अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? हरियाणा। यानी हरियाणा जो है वहां पर लिंगानुपात यानी स्त्री पुरुष का जो लिंग का अनुपात है दोस्तों वो सबसे कम पाया जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों बारडोली जो सत्याग्रह है उसकी जो बागडोर संभाली थी दोस्तों, वो संभाली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का जो ऑप्शन दिया गया है, कह रहा 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किस स्थान पर दिया गया है। दोस्तों यानी इंस्टाग्राम जो दोस्तों आजकल के प्रेजेंट टाइम में दोस्तों एकदम से क्रांति बन चुका है, भूचाल ला चुका है देश में। दोस्तों इंस्टाग्राम प्रत्येक व्यक्ति का लगभग में इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, और किसी किसी के तो दोस्तों 2-2 3-3 4-4 अकाउंट है, इसकी तो बात ही अलग है। तो इंस्टाग्राम को दोस्तों कौन सा सोशल मीडिया पर कौन से नंबर पर अवार्ड दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया है चौथा। कौन सा दोस्तों, चौथा। यानी 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट की दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चौथा स्थान प्राप्त है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है, दोस्तों 94 दिया गया, सॉरी 94। कह रहा है चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया। दोस्तों चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया, 1952 में, 1950 में, 1953 में, या 1949 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर है बी, यानी 1950 में चीन ने किस पर आक्रमण किया था, तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों, धावा बोल दिया था। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को। तो क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है, कह रहा निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। दोस्तों तो क्या दिया गया है इसमें केचुआ दिया गया है, जेब्रा दिया गया है, मेंढक दिया गया है, या फिर शेर दोस्तों दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन दोस्तों विवादित है, और जब ऑफिशियली दोस्तों जब इसकी आंसर की आएगी तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उससे प्राप्त होगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर वैसे जो दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है, दोस्तों वो आंसर होता है ई कोलाई को। इसको दोस्तों ई कोलाई को जल प्रदूषण का जैव संकेतक के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें कहीं पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो दोस्तों जब इसकी ऑफिशियली आंसर की आएगी तो उससे इस क्वेश्चन को मिलाएंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है, 102 दिया गया है। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या शेष से भिन्न है। तो दोस्तों इसमें एक सीरीज दी गई है, 13 दिया गया है, 17 दिया गया है, 23 दिया गया है, 27 दिया गया है, और 29 दिया गया है। तो दोस्तों इतनी जो भी संख्याएं दी गई है सारी की सारी संख्याएं भाज्य संख्या है। दोस्तों बीच में 27 दिया गया, यही संख्या जो है ये भाज्य संख्या है, तो यही संख्या दोस्तों भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का दोस्तों जो आंसर नंबर हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, आइए देख लेते हैं किस तरह की रीजनिंग दी गई है, कौन से लेवल की दोस्तों दी गई है। तो एक सीरीज दी गई है, 2 दिया गया है दोस्तों, 2 और 6 के बीच में 4 का अंतर है दोस्तों। उसके बाद में 6 और 12 के बीच में दोस्तों 6 का अंतर हो गया है, 12 और 20 के बीच में 8 का अंतर हो गया है, और उसके बाद में दोस्तों 20 और 30 के बीच में 10 का अंतर हो गया, यानी 2 संख्याएं बढ़ रही हैं दोस्तों। 30 और 42 के बीच में दोस्तों 12 का अंतर हो गया है। तो अब 42 और आगे के बीच में दोस्तों कितने का अंतर होगा, 14 का अंतर हो जाएगा। तो 42 और 14 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 56 आ जाएगा दोस्तों, जब इसमें जोड़ेंगे 14। तो इस तरीके से दोस्तों जो यूपी पुलिस का दोस्तों पेपर है 23 तारीख 2024 का दोस्तों, ये सेकेंड शिफ्ट का है, यानी इवनिंग शिफ्ट का दोस्तों पेपर है 23 अगस्त 2024 का। दोस्तों इसके जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन में दोस्तों जो जीएस और जीके का पोर्शन दिया गया था दोस्तों, उन क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोगों को हमने सॉल्व करा दिया गया है। आप लोग उनसे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब ऑफिशियली इसकी आंसर की आएगी तो सारे क्वेश्चन आसानी से हम लोग मिला लेंगे दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं, जो भी क्वेश्चन मिलवाए गए दोस्तों, उसमें 100% पारदर्शिता है दोस्तों, विश्वसनीयता है। तो दोस्तों अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले दिन मिलाएंगे जब नेक्स्ट पेपर होगा। जब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, टेक केयर।